क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। चलो मेरे दोस्तों, क्यूबिक इक्वेशन जैसे क्वाड्रिक इक्वेशन है वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों। क्यूबिक इक्वेशन का क्या मतलब है? जिसमें पावर 3 होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये है मेरे प्यारे भाई क्यूबिक इक्वेशन, ये है द्विघात समीकरण। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, तीन घात की समीकरण। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, एक्स की हाईएस्ट पावर मेरे दोस्तों 3 है, तो यहाँ एक्स के 3 मान आएंगे मेरे प्यारे भी, एक्स के 3 मूल आएंगे और उनको हम नाम देंगे अल्फा बीटा गामा। एक्स के 3 मूल आएंगे अल्फा बीटा गामा, ये एक्स की 3 वैल्यूज है मेरे प्यारे भी, अल्फा बीटा गामा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो कंसेप्ट में सीधा डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं प्रूफ करने की। रूट का सम क्या आएगा? रूट का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए। दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम सी बटा ए। तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? माइनस का डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए। ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी थोड़ी आपको जाने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-4 सवाल ही आज तक पेपर में आए हैं, इस पे 2-4 सवाल गिने चुने, ठीक है भैया। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 क्यूबिक इक्वेशन है। क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है तो 2 रूट होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे मेरे प्यारे। एक्स की 3 वैल्यू होंगी, ये एक्स के 3 मान है अल्फा बीटा गामा, तीनों का सम माइनस का बी बटा ए, तीनों का प्रोडक्ट सी बटा ए, दो का प्रोडक्ट का सम सी बटा ए, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट माइनस का डी बटा ए। डी कांस्टेंट है, ठीक है बच्चे। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक इक्वेशन के रूट 2, 3 और -5 है, तो आप मुझे बताओ वो इक्वेशन क्या होगी? सवाल है आपसे, बनाएं जल्दी से बनाएं। के रूट 2, 3 और -5 है, इक्वेशन क्या होगी? देखिए, दो रूट कब बनेगा? जब x -2 को 0 करा जाए। अगर मैं x -2 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। 3 कब आएगा? जब मैं x -3 को 0 करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो आएगी x बराबर 3। और -5 क्या आएगा भाई? x में से -5 को घटाओ, x + 5। जब मैं x + 5 को 0 करूंगा, अगर x + 5 0 है तो ही तो x की वैल्यू -5 आएगी, x के रूट -5 आएगा। क्लियर है? आपको क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है तो क्या इन तीनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इन तीनों का प्रोडक्ट 0। ये बन गई मेरे दोस्तों क्यूबिक इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, आप इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये ऐसी इक्वेशन है जिसकी रूट x -2 को 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, x -3 को 0 करेंगे x बराबर 3 आएगा, x + 5 को 0 करेंगे x बराबर -5 आएगा। ठीक है भैया? बताओ सीधी सीधी गुणा करने पर क्या आ रहा है इनकी? सीधी सीधी गुणा करने पर आ रहा है कि आप गुणा करेंगे x³ -19x + 30 बराबर 0। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक, सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 46, 4 सवाल है, बनाओ। व्हाट द सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के मूलों का योग क्या है? आपके सामने दो इक्वेशन दी हुई है, इनके मूलों का योग क्या है? आपके सामने दो इक्वेशन दी है, लेटेस्ट 2023 के पेपर में सवाल आया सीएचएसएल में। सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल, फर्जी सवाल है। दो इक्वेशन दी, इनके मूलों का, इसके मूलों का योग क्या आएगा? माइनस का बी बटा ए, माइनस माइनस प्लस 6। इसके मूलों का योग क्या आएगा? माइनस का बी बटा ए करेंगे, माइनस माइनस प्लस 15 बटा ए प्लस 15। मूलों का योग आ गया बच्चों 21, 21 से सवाल का आंसर। इसके मूलों का योग 6, इसका 15 जोड़ देंगे 21 आंसर है, बात खत्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, ये बनाए बच्चे। बहुत बढ़िया, भयंकर सवाल है, भयंकर सवाल। बोला है द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन a³ माइनस 12a, ये 7 नहीं है 12 है, a³ माइनस -12a + 1 के गुणनखंडों का योग क्या है? जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब। बोला है इस एक्सप्रेशन के गुणनखंडों का योग क्या है? आपके पास एक एक्सप्रेशन है a³ -12a + 1, इसके 3 गुणनखंड होंगे, इनके गुणनखंडों का योग क्या है? सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताओ, ध्यान सुनिएगा भाई। यहां पे पहली बात तो यहां वेरिएबल x की जगह इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल a। यहां पे x की जगह मेरे दोस्तों a वेरिएबल इस्तेमाल किया है, ठीक है भाई? उससे कंफ्यूज नहीं होना। बस यहां पे अगर ऐसे लिख देता x³ -12x + 1 हर बार कुछ हो जाता, बस x की जगह a लिख दिया है। बोला है इस एक्सप्रेशन के गुणनखंडों का योग क्या है? इस एक्सप्रेशन के गुणनखंडों का योग क्या है? तो बताओ, इस एक्सप्रेशन के 3 गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये पावर 3 क्यूबिक एक्सप्रेशन है, 3 फैक्टर्स होंगे। एक a - अल्फा, एक a - बीटा और तीसरा a - गामा, 3 होंगे। आप बोलेंगे सर ये अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा गामा कहां से आ गए सर? ये अल्फा बीटा गामा जो है, अगर मैं इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाता हूं, अगर मैं इसको बराबर 0 करता हूं तो इसको सॉल्व करने पर 3 मान आएंगे a के। इसको सॉल्व करने पर a के 3 मान आएंगे मेरे प्यारे में, a की 3 वैल्यू आएंगी अल्फा बीटा गामा, यानी कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा गामा। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स मैंने मान लिए अल्फा बीटा गामा है, माना इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? a - अल्फा, a - बीटा, a - गामा। यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, ठीक है? तो तीनों फैक्टर का योग क्या आएगा? तीनों फैक्टर का सम क्या आएगा? जब मैं तीनों को जोड़ूंगा, a - अल्फा, a - बीटा, a - गामा, तीनों को जोड़ूंगा तो a3 हो जाएगा। अब माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस कॉमन, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? जल्दी से जवाब दें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? रूट का सम। रूट का सम क्या आएगा बताओ? रूट का सम क्या होता है? माइनस का बी बटा ए। रूट का सम क्या होता है? माइनस का बी बटा ए। यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा? 0।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है ही नहीं, ए स्क्वायर का क्वेश्चन जीरो है, ए क्यू का 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा जीरो, जीरो बटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो आ जाएगा, तो तीनों रूट का सम आ गया 3a, और 3 ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 3a। बेहतरीन सवाल। रूट का सम होता है माइनस का बी बटा, यहाँ ए स्क्वायर का गुणांक, ए स्क्वायर है नहीं, ए स्क्वायर का गुणांक जीरो है, ए स्क्वायर का गुणांक जीरो है मेरे प्यारे भाई, जब ए स्क्वायर का गुणांक जीरो है तो जीरो बटा 1 जीरो करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो आ जाएगा, 3 इसका आंसर है, 3 माइनस 12 नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक सवाल बीच में मैंने छोड़ा था, ये रहा 27वां, करें जी। यस, यहां पे सवाल बीच में गलती से डल गया था ना, सीडीएस 2018 का क्वेश्चन था ये, बनाओ क्या आंसर है जल्दी से, सीडीएस 2018 में सवाल आया था, फटाफट बनाएंगे सब लोग फटाफट। बोला है यदि अल्फा बीटा गामा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के जीरो है, जीरोस बोलो या शून्य बोलो या रूट्स बोलो, एक ही बात है। बोला अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के रूट हैं, तो आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये सवाल है आपके सामने, बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना, यानी कि इस बहुपद की वैल्यू को अगर मैं जीरो करूंगा तो यहां से एक्स की 3 वैल्यू आएंगी अल्फा बीटा गामा। अच्छा, रूट का सम क्या आएगा, रूट का सम क्या आएगा, माइनस का बी बटा ए, दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बटा ए आएगा। लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा है सवाल में, तो बेटा यहां फॉर्मुला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मुला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मुला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी फॉर्मुला है। बोलो बात समझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां से ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस का ए से गुणा माइनस का 2c, बी स्क्वायर माइनस 2c, और यही आंसर है, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट, ठीक है भाई, आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 2 क्वेश्चन और रह गए 48 और 49, जल्दी जल्दी करेंगे, चैप्टर समाप्त करना है, बनाएं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, जबरदस्त सवाल, आज तक ऐसा सवाल नहीं बना क्यूबिक इक्वेशन पे। बोला है यदि पी क्यू आर समीकरण 12x क्यू माइनस 999x प्लस 3572 बराबर 0 के मूल हैं, तो p प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू का मान क्या है। अगर पी क्यू आर इस इक्वेशन के रूट हैं, तो यहां से रूट का सम क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, रूट का सम होता है माइनस का b बटा ए। अब देखो यहाँ x क्यूब है, x स्क्वायर तो नहीं है, x स्क्वायर का गुणांक b होता है, अभी माइनस का b बटा ए यानी कि 0 आएगा, 0 बटे 12 0, रूट का सम 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं यहां से रूट्स का प्रोडक्ट निकालूं, जल्दी से जवाब दो, रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा माइनस का d बटा ए, रूट्स का प्रोडक्ट आएगा माइनस का d बटा ए, 3572 बटे 12, ये रूट्स का प्रोडक्ट आएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस का d बटा ए। अच्छा बच्चों, जो चीज आपसे पूछी गई है वो है क्या, ये चीज आपसे पूछी गई है, p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो p प्लस क्यू क्या है, p प्लस क्यू क्या है माइनस आर, आर इधर आएगा, p प्लस क्यू है माइनस आर का क्यूब, क्यू प्लस आर, अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 तो क्यू प्लस आर कितना है माइनस p का क्यूब, r प्लस p कितना है माइनस क्यू, r प्लस p कितना है माइनस क्यू का क्यूब, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन, माइनस तो हो गया p क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू, p क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू, आप बोलोगे हाँ सर ये बन गया। एक बात बताओ, यहाँ फिर से अलजेब्रा घुसेड़ दिया, हमने आपको पढ़ाया नहीं बेटे, अलजेब्रा में पढ़ाया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc, p प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो p क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी 3p क्यू आर होगी कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर 3p क्यू आर, और p क्यू आर है कितना मेरे प्यारे, ये लिखा हुआ आपके सामने, p क्यू आर की वैल्यू क्या, रूट का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस का c बटा ए, रूट का प्रोडक्ट क्या है माइनस d बटा ए फॉर्मूला है, माइनस का 3572 बटे 12, पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 12 जाएगा 4 बार, और 4 से काटेंगे 4 8 32, 3 4 9 36, 4 3 12 माइनस गुणा माइनस प्लस 893, सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 893, गजब का क्वेश्चन, गजब। है कि नहीं, ये जो इक्वेशन है 12x क्यू माइनस 999, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 है, x स्क्वायर है ही नहीं, x स्क्वायर गुणांक 0 है, b का मान 0 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, लास्ट सवाल नंबर आपके सामने 49, करो जल्दी से, मैं ही करवा देता हूं, आप पे तो भरोसा है नहीं। बोला है यदि abc अलग अलग संख्याएं हैं और यह दिया गया है कि a क्यू प्लस 3a प्लस 14 बराबर 0, b क्यू प्लस 3b प्लस 14 बराबर 0, c क्यू प्लस 3c प्लस 14 बराबर 0, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान ज्ञात करें। देखो बोला है abc 3 अलग अलग संख्याएं हैं इस प्रकार से, abc 3 अलग अलग संख्या इस प्रकार से कि a क्यू प्लस 3a प्लस 14 बराबर 0, दूसरा है b क्यू प्लस 3b प्लस 14 बराबर 0, तीसरा है c क्यू प्लस 3c प्लस 14 बराबर 0। ये है मेरे दोस्तों, बच्चों abc 3 अलग अलग संख्याएं हैं, इन तीनों को देख के पता चलता है कि तीनों सेम एक जैसी इक्वेशन है, यानी कि मेरे दोस्तों इनकी जो पेरेंट पापा इक्वेशन है वो क्या रही होगी, x क्यूब प्लस 3x प्लस 14 बराबर 0, ये ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन रही होगी, ये होगी ओरिजिनल क्यूबिक इक्वेशन, जहां x के 3 मान है, x के 3 रूट है a b और c, x के 3 रूट है मेरे दोस्तों a b और c, बात समझ में आई, यही लॉजिक था कि भाई x क्यूब प्लस 3x प्लस 14 बराबर 0 ये क्यूबिक इक्वेशन रही होगी, जहां x के 3 मान है a b c, x की जगह a रखेंगे ये आ जाएगा, b रखेंगे ये आ जाएगा, c रखेंगे c क्यूब प्लस 3c प्लस 14 ये आ जाएगा। आपसे ये पूछा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c एलसीएम लेंगे abc, एलसीएम abc ऊपर क्या आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, अब दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम c बटा a, अभी c बटा a, c कितना है मेरे दोस्तों 3 बटा 1, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम 3, अब abc का आएगा 3 रूट्स का प्रोडक्ट माइनस का d बटा माइनस d बटा मतलब माइनस का 14, माइनस 14 बटा 1 माइनस 14, तो इस सवाल का आंसर माइनस का 3 बटे 14 है, डी ऑप्शन। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है, हालांकि पेपर में एक दो सवाल ही क्यूबिक इक्वेशन पे आए, फिर भी मैंने आपको 5 सवाल प्रैक्टिस करवा दिए अच्छे अच्छे लेवल के मेरे प्यारे भाई। तो आपका मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा पूरा खत्म हो गया, ठीक है खत्म, और आपका द्विघात समीकरण भी पूरा खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूरा खत्म, ठीक है जी। अब हमारी मुलाकात कल होगी, आज इतना ही, बाय नए चैप्टर के साथ।